हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। आज मैं 6:30 बजे उठी हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब रखी थी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी, इस वजह से ना मुझे बिस्तर से उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब बाहर जैसे ही निकल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मैं बिस्तर से नहीं उठी थी। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 5 साढ़े 5 पे, तो उठ ही जाती हूँ। तो उठ के तो बैठ गई थी मैं, लेकिन बिस्तर से बाहर नहीं आई थी। और दिन बता देती हूँ, दिन शुक्रवार है, तारीख है 21 फरवरी। और यहाँ पे मैं अभी उठ के सीधा आई हूँ और मुझे गुनगुना पानी मैंने किया है यहाँ पे। मैंने नहीं किया, सॉरी, हस्बैंड जी ने गुनगुना पानी कर दिया था। पानी गर्म था तो मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, आराम से बैठ के पी लिया है। पानी पीते समय आपने देखा कितनी ज़्यादा छींकें आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा छींकें। जैसे ही मौसम चेंज होता है और मुझे मौसम से एलर्जी होती है, उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पानी पी लिया था। उसके बाद फ्रेश अप वगैरह हुए और यहाँ पे मैंने बथुआ उबलने के लिए रख दिया है धुला के। उसके बनाने हैं मुझे पराठे। और यहाँ पे देखिए, बथुआ उबलने के बाद में फिर मैंने लगाया था यहाँ पे झाड़ू, तब तक बथुआ उबलता रहा। और बच्चों का रूटीन आज मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि मेरे पास एक कमेंट्स आया था। उन्होंने बोला था कि अपने बच्चों का फुल डे रूटीन शेयर कीजिए। और वो भी पहले आर्मी क्वार्टर में रहती थी, अभी उनके हस्बैंड जो हैं रिटायर चले गए हैं, तो उनको बहुत याद आती है अपने क्वार्टर्स की। उन्होंने बोला कि एक बार मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा याद आती है। तो डियर, मैं आपके लिए ही अपने बच्चों का जो है फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने बच्चों को 5 साढ़े 5 बजे मैं उठा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बिठाती हूँ। और पढ़ने के बाद में फिर वो अपना जो है उठते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद नहाने चले जाते हैं। नहा करके तब तक मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। तो नहा करके आए तो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। मतलब 5 साढ़े 5 उठ जाते हैं, 6:30 बजे लगभग नहाने चले जाते हैं। और पौने 7 या 7 बजे वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट मैंने देखिए बथुआ के पराठे बनाए थे, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बच्चों ने कर लिया है। और 7:15 वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं, 7:15 या 7:20 तक वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो आज देख सकते हैं आप मौसम, बच्चे हमारे स्कूल के लिए चले गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम धूप निकली हुई है। एकदम से ठंडा हो जाता है, एकदम से धूप कड़ी वाली पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मेरे को। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी और बच्चे जाने के बाद में फिर मैं पूरा आपको दिखा दिया किस तरह से धूप वगैरह हो रही है। मैं आ गई थी अंदर। और फ्रेंड्स, ये जो पपीता मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने आज नहीं तोड़ा था, ये मैंने दूसरे दिन तोड़ा हुआ था, लेकिन मैंने क्लिप इसमें ऐड कर दी है। तो देख सकते हैं आप, पपीता इसमें पक गया था, थोड़ा थोड़ा मतलब पक गया था। इसको मैं कपड़े में लपेट के अच्छे से पैक करके रख दूँगी, तो ये पक जाएगा। और एक और छोटा पपीता मैंने इसी तरह से पकाया था, बहुत ही मीठा पपीता है ये, तो इसको पकाने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हस्बैंड जी की उंगली में चोट लगी थी। इनको हो गए हैं 5-6 दिन हो गए हैं, तब ये चोट लगी थी। आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन आज ये यहाँ पे सेक लगा रहे थे, तब मैं आपको दिखा रही थी। बहुत ही तेज़ी से इनको बड़ा वाला जो हथौड़ा होता है ना, वो काम करते समय लग गया था, तो बहुत ही तेज़ी से इसमें ना दब चोट लग गई है। तो इसमें ना हल्दी और फिटकरी में सरसों के तेल में गरम करके भून के इनको बांधती हूँ, तो उससे ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। तब जब चोट लगी थी ना, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे फिर उनके मतलब सेक वगैरह लगाने के बाद में पट्टी वगैरह बांध दी थी और नाश्ता वगैरह दे दिया है, फिर वो चले गए थे ड्यूटी। तो ये मैंने क्लिप दूसरे दिन की थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड की थी। मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा मतलब अपडेट दे देती हूँ। अच्छा बुरा जो भी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो उनके बहुत ज़्यादा उंगली में लग रखी है और अभी भी ठीक नहीं है अच्छे से, तो धीरे धीरे देखती हूँ ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि घर का खाना खा करके मैं किस तरह से अपना वेट जो है कम कर लेती हूँ। एक टाइम ऐसा था फ्रेंड्स, मेरा वेट ना 64 kg हो गया था।
64 kg इतना ज़्यादा हो गया था और मुझे ना बैठने उठने में बड़ा दिक्कत होने लगी थी। और अपना वजन मैं कम करने के लिए क्या क्या करती थी, क्या क्या खाती थी, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स 64 kg से मैंने 55 kg तक अपना वजन जो है कम किया था, 55 तक ले आई थी। और फ्रेंड्स मैं उसके लिए मैं अपने एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर रही थी, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। जिस तरह से वजन कम करने के लिए सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ। कम से कम इसके ना 20-20 सेट लगाती हूँ, मतलब 20-20 3 सेट में करती हूँ, 20-20 काउंट करके। और इनके ना 90 तक करती हूँ मैं। इस तरह से मैं करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। तो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। खाने पीने का अपना ध्यान रखिए। खाने पीने में आप कभी भी ओवर नहीं खाइए, मतलब खाना पीना अपना भूख से कम खाइए। तो घर पे रह के ही हम लोग अपना वेट कम कर सकते हैं और हैवी डाइट नहीं चाहिए। अपना जो प्रॉपर जो खाना बनता है उसी खाने को खा करके हमारा जो है वेट कम कर सकते हैं। मैंने अपना वेट इस तरह से किया था, मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह में उठती थी, गर्म पानी पीती हूँ, जैसे मैं अभी पीती हूँ उस तरह से मैं 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद में अगर मुझे सुबह में टाइम मिल जाता है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, नहीं मिलता है तो बच्चे स्कूल जाने के बाद में एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज मैं प्रॉपर तरीका से करती हूँ। जब मैं वेट लॉस अपना करती हूँ तो मैं एक्सरसाइज पूरी करती हूँ और यहाँ पे पौन घंटा 1 घंटा तक एक्सरसाइज करती हूँ, तभी जो है फर्क पड़ता है शरीर में। अगर एक्सरसाइज नहीं होती है आपसे तो आप धीरे धीरे करके शुरू करिए। जैसे आप शुरुआत में 20 काउंट करिए, 20 बार करिए, उसके बाद में ऐसे करके बढ़ाते जाइए, 20 से 30 कर दीजिए, 30 से 40 कर दीजिए। कोई भी एक्सरसाइज है धीरे धीरे करिए। अगर एकदम से आपके मतलब एक्सरसाइज करने से पेन वगैरह हो जाता है, दर्द वगैरह हो जाता है, तो वहीं पे आप एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए, दूसरे दिन फिर कर लीजिए। तो रेगुलर करते रहिए। अगर आप एक्सरसाइज करके ना एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद में बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करती है और फिर इधर उधर हिलने में भी दर्द होता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से थोड़ी थोड़ी करिए पर करते रहिए। तो इस तरह से वेट कम होता है। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो एकदम से वेट बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मैं उसके बाद में लेती थी ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में मतलब 1 रोटी खा ली, पराठा था तो 1 पराठा खा लेती थी और मैं कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब मीठा तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था जब मैंने वेट कम किया था। तो इसी तरह से मैं अभी भी कर रही हूँ। जैसे मैं अभी वेट कम करने का मैंने अपना जो है ठान लिया है कि मैं अपना वेट कम करूँगी, तो यहाँ पे मीठा वगैरह मैंने बहुत ही कम धीरे धीरे करके सब छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं अब 1 पराठा जैसा नाश्ते में ले लेती हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स लेती थी ग्रीन टी नाश्ता करने के 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती थी। उससे क्या होता है ना, ग्रीन टी से ना बहुत जल्दी वेट कम होता है, फैट जो है बहुत जल्दी घटता है ग्रीन टी से। चाय तो मैं बिल्कुल ही छोड़ दी थी, चाय बिल्कुल नहीं लेती थी। और चाय लेती भी थी तो लाल चाय होती है जो काली वाली, वो लेती थी, उसमें गुड़ डाल के लेती थी। तो इस तरह से मैं अपना करती थी। उसके बाद में फिर 1 घंटे बाद में पानी पीती थी गुनगुना। खाना खाने के या नाश्ता करने के बाद 1 घंटे बाद मैं गुनगुना पानी पीती थी। उसके बाद डायरेक्ट मैं खाना खाती थी। अगर छोटी मोटी भूख लगती भी थी तो मखाने वगैरह या फिर कुछ ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत ले लिया था, उससे मतलब सही हो जाता। भूख लगती थी, भूख तो मैं मारती नहीं थी पर वहाँ पे मतलब कुछ थोड़ा बहुत ले लेती थी। मखाने से भी मतलब वो सही रहता है। अगर हम वेट कम कर रहे हैं तो मखाने थोड़े से खा लो तो उससे भारापन रहता है पेट में, भूख भी नहीं लगती है और वेट भी हमारा कम होता है। तो उसके बाद फिर मैं 1-2 बजे मतलब 2-2:30 बजे बच्चे स्कूल से आते थे, उन्हीं के साथ में लंच करती थी। लंच में 2 रोटी लेती थी, दाल बनती थी, दाल लेती थी 1 कटोरी और उसके बाद में सब्जी वगैरह जो कुछ होती है वो लेती थी। बस इतना मेरा लंच रहता था। और उसके बाद में फिर शाम के 4 बजे की तरफ फिर मैं ग्रीन टी ले लेती थी। ग्रीन टी लेने के बाद में फिर मैं शाम को मतलब बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। खाना की जगह मैं दाल बॉईल करती थी, 1 कटोरी दाल बॉईल करती थी, मतलब थोड़ी सी दाल डालती थी और उसमें बिना नमक की दाल लेती थी
और दाल में ना नमक नहीं डालती थी बिल्कुल भी। उसमें सैलेड वगैरह कट करके, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, उसको बारीक कट करके उसमें दाल में डाल के और मैं खा लेती थी। बस रात को मेरा यही रहता था, बस ये तरीका मैंने अपनाया था। और उसके बाद में डिनर करने के बाद में, डिनर में मैंने बता दिया सिर्फ मैं प्रोटीन के लिए मतलब दाल ही लेती थी, सिंपल दाल लेती थी, ना उसमें नमक ना मिर्च कुछ भी नहीं लेती थी। और उसके बाद में फिर दाल पीने के बाद में 1 घंटे बाद मैं गुनगुना पानी पीती थी। फिर बस इतना मेरा यहाँ तक का पूरे दिन का रूटीन रहता था। उसी से मैंने अपना 8 किलो वज़न कम किया था। तो 8 किलो वज़न कम किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था 8 किलो वज़न कम करने में। मेरा ना मतलब 3 महीना तक लग गया था, 8 किलो मैंने वज़न कम कर लिया था। तो इसी तरह से मैंने अभी ठान लिया है कि मैं अपना किस तरीके से वज़न कम करूँगी, अपना घर का खाना खाकर ही वज़न कम करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपना जो घर का खाना खा करके ही 8 किलो वज़न कम किया था, उसी तरह से मैं अभी अपना रूटीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, वज़न कम करने के लिए मतलब वज़न कम करना आसान नहीं है, लेकिन आसान करना पड़ता है आपको। अपना जो है, जो जीभ का स्वाद होता है ना, उसको मारना पड़ता है। आप पेट जो होता है ना, भरपेट नहीं खाना खाओ, उसको कम कम खाना खाया करो। जैसे आपका पेट फुल, जितना भूख होती है उससे आप ना कम से कम, जैसे 100% से आप 70% ही खाना खाओ। इतना पेट आपको खाली रखना पड़ेगा, तभी आपका वेट कम होगा। डाइट अपनी अच्छी तरीके से लीजिए, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, पानी फुल पीजिए। पानी जो है बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, पानी अपने प्रॉपर तरीके से मतलब पानी पीना चाहिए, तो वेट अपना अपने आप ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मैं यहाँ पे काम भी करती जा रही थी। एक्सरसाइज करने के बाद पूरा किचन वगैरह साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद फिर मैंने लंच वगैरह सब बना दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज किया था, कपड़े वगैरह धुला के डाले, नहाई। उसके बाद में फिर यहाँ पे लंच भी तैयार कर दिया था। लंच करने के बाद में फिर यहाँ पे 1:30 बजे मतलब 1:45 तक मेरे बच्चे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो पूरा दिन उनका स्कूल में निकल जाता है, फिर 1:45 तक बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद में लंच में बनाई थी मैंने मटर की सब्जी, और यहाँ पे चावल भी बनाए थे, कुछ रोटी भी थी। तो मैंने तो रोटी खाई थी और सभी ने चावल वगैरह खाए थे। तो मैं तो यहाँ पे लंच में 2 रोटी खाई थी और मटर की सब्जी खाई थी। उसी से बस मेरा इतना ही था लंच में। तो उसके बाद में फ्रेंड्स फिर यहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था, सभी ने लंच कर लिया था। और 1:45 तक मेरे बच्चे घर पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे ना थोड़ी देर के लिए, खाना खाने के बाद हम सभी लोग थोड़ा सा टहलते हैं बाहर में। बेटा यहाँ पे बॉल वगैरह खेलता है, तो उनके पापा भी उनके साथ में, बेटा बेटी सभी लोग मतलब थोड़ा थोड़ा खेल लेते हैं। बेटी का मन होता है तो खेलती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स खेलने के बाद में फिर बच्चे थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मतलब उनका रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो वो पढ़ाई मतलब आधा से पौन घंटा करते हैं, फिर उसके बाद में 3 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं वो, और 3:45 ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। तो ट्यूशन जाने के बाद में फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हस्बैंड जी ने बगान में पूरा पानी लगा दिया था, बाहर में धुलाई कर दिया था। और मैं यहाँ पे फिर 4 बजे बच्चों को भेज के थोड़ी देर आधा घंटे के लिए लेट गई थी, बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, थोड़ा आराम कर रही थी। आराम करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे उठ गई थी। उठने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड कर दिया था, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा तो होता ही है। कम्बल वगैरह फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद में फिर मैं गई बाहर में, बाहर जाके पूरे कपड़े वगैरह उठा के ले आई थी, क्योंकि किचन वगैरह में खाना खाने के बाद ही साफ़ कर दी थी। तो किचन साफ़ ही थी, कोई दिक्कत नहीं थी शाम के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए। फ़ोल्ड करने के बाद में फिर मैंने हाथ मुँह वगैरह धुलाया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ पूजा। तो यहाँ पे 5:30 का टाइम हो रखा है, और शाम की संध्या आरती कर लेती हूँ मैं। तो 5:30 बजे मेरी पूजा हो गई थी, और यहाँ पे 6 बजे मेरे बच्चे फिर से देखिए घर पे आ गए हैं। तो 4 बजे के गए हुए थे बच्चे, तो 5:30 बजे 5:45 बजे तक ट्यूशन रहती है उनकी, 10-15 मिनट आने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मेरे घर पे आ चुके हैं फ्रेंड्स 6 बजे। तो आज मैंने अपने बच्चों का भी रूटीन शेयर किया है, अपना भी रूटीन शेयर किया है फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ब्लॉग मेरा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और
फ्रेंड्स अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करिए, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।